हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रामदेव पंडित और आज हम क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.5 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल को देख लेते हैं जिसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आसान तरीके से हम कर पाएंगे। तो चलिए देखते रूल क्या बोलता है। अगर कोई परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। उसके बाद या प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीपल, इन चारों में से कोई भी किसी का भी साइन आ जाए, उसके बाद कोई एक अपरिमेय संख्या हो तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5। हमने क्या बताया कि 2 एक परिमेय संख्या है, माइनस इसके बीच में आ रही है माइनस, उसके बाद रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट में जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो पहला परिमेय संख्या, बीच में माइनस का साइन आ रहा है और बाद में अपरिमेय संख्या दी हुई हो तो यह 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या हो जाएगी, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस अंडर रूट 23। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, हमने ब्रैकेट को निकाल दिया है। अब हमें देखना है कि ये प्लस में अंडर रूट 23 है और ये माइनस में अंडर रूट 23 है। जब कोई भी संख्या सेम संख्या हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो यहाँ से 23 प्लस वाले और 23 माइनस वाले क्रॉस हो जाएंगे तो बचेंगे क्या, सिर्फ 3। हम जानते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ परिमेय संख्या। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को करते हैं। 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2 अंडर रूट 7। कोई भी सेम संख्या अगर डिवाइड में हो तो वह आपस में क्रॉस हो जाती है। तो यहाँ से 7, यहाँ से 7 आपस में क्रॉस हो गए, बचा क्या, ये भी सॉरी क्वेश्चन गलत उतार दिया ना, यहाँ पे 7 है, ये आपस में कट गए, बच क्या गया 2 अपॉन 7। चूंकि ये परिमेय के रूप में है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये अपॉन जो है ये डिवाइड का काम कर रही है। इट मीन्स 1 और अंडर रूट 2 के बीच में ये डिवाइड आ जा रहा है तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 1 और अंडर रूट 2 के बीच में ये डिवाइड का साइन आ जा रहा है और जब भी परिमेय और अपरिमेय के बीच इन चारों में से कोई भी एक साइन आ जाता है तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ओके, चलिए पाई 2 पाई, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है इट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल छिपा हुआ हो रहता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और 2 एक परिमेय संख्या होती है तो इसके बीच में मल्टीपल का साइन दे रखा है, इट मीन्स इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू पाई। अगर इसे मल्टीपल करते हैं तो 2 पाई आता है। तो पाई और 2 के बीच में मल्टीपल का साइन दे रखा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए।
यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 + √3 × 2 + √2। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या से मल्टीपल करनी होती है, फिर पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से मल्टीपल करनी होती है, और फिर दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या से मल्टीपल करनी होती है, और फिर दूसरी वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से मल्टीपल करनी होती है। ठीक है, पहला को पहला से, पहला को दूसरा से, दूसरा को पहला से एंड दूसरा को दूसरा से, इस टाइप से मल्टीपल करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया, पहली वाली संख्या को पहली वाली संख्या से मल्टीपल करते हैं 3 × 2, फिर पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से मल्टीपल करते हैं 3 √2, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल होंगे नहीं, और रूट वाले को हमेशा बाद में ही रखिएगा। पहला वाला का गुना दोनों से हो गया, अब दूसरा वाले को हम ये दोनों से मल्टीपल करना है, प्लस में √3 प्लस इंटू 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 √3, रूट वाले को हमेशा बाद में रखिएगा, फिर √3 प्लस √2, ये √3 ये √2 दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए इसे, और 3 × 2 6 हो गया, प्लस ये तो आपस में कुछ नहीं होंगे, 3 √2 प्लस 2 √3, प्लस है तो प्लस देंगे, √3 एंड √2 आपस में मल्टीपल है तो ये मल्टीपल हो जाएंगे। इसके आगे इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो आप इसे आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को करते हैं। 3 + √3 × 3 - √3। हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a + b × a - b = a² - b²। इसी फॉर्मूले पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूला बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a + b, a हमने माना है 3 को, और b माना है हमने √2 को, √3 को, फिर a माना है हमने 3 को और b माना है √3 को। फॉर्मूला होते हैं इसके a² - b²। अब a किसे माना था हमने 3 को, तो 3 का हमने स्क्वायर कर देना है, माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। b किसे माना था √3 को, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन है तो माइनस a², ये रूट आपस में क्रॉस हो जाते हैं, बचा क्या 3, 9 में से 3 चला जाए तो 6। ठीक है, आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बचपन से जानते आ रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। बस इसी फॉर्मूले पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, a हमने किसे माना था √5 को, और b √2 को। आप इसे लिख सकते हैं a = √5 एंड b = √2। ओके, हमने इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले क्या होते हैं, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। चलिए इसी फॉर्मूले पे हम इसको बैठाते हैं। a हमने माना था √5, तो √5 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे,
बी किसे माना था, √2 का, तो √2 को स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 था 2 देंगे, इंटू ए है तो ये को जगह हमने √5 को माना था, बी के जगह हमने √2 को माना था। ओके, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमने बताया कि ए स्क्वायर ये रूट आपस में क्रॉस हो जाते हैं, बचेंगे सिर्फ 5। ए स्क्वायर ये रूट आपस में क्रॉस, बचेगा सिर्फ 2 प्लस 2 का 2, अंडर रूट और अंडर रूट ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, तो अंडर रूट 10, 5 2 10, 5 और 2 7 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था इसका प्रॉपर्टी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी पे बैठा दीजिए, इसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ए हमने किसे माना है, √5 को, बी √2 को। फार्मूला क्या होते हैं इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर ये रूट क्रॉस हो जाएंगे, ए स्क्वायर ये रूट क्रॉस हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ इधर 5 और इधर 2। 5 में से 2 चला जाए तो 3 बचेगा। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी दिया हुआ, ये इसका परिधि सी दिया हुआ और उसके व्यास मान लीजिए डी दिया हुआ, ये डायमीटर जो दिया इसका डी दिया हुआ के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। हम यह जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ये इसे एज्यूम करके माना गया है कि पाई का मान 22/7 होता है। हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें ये दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या अगर हम प्रूव कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। या तो 22 को हमें अपरिमेय दिखाना हो या 7 को अपरिमेय, दोनों में से किसी को अगर अपरिमेय मैं दिखा दूं तो ये इधर भी अपरिमेय इक्वल टू इधर भी अपरिमेय, ठीक है। तो इसका निराकरण हम कर सकेंगे। चलिए हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो या तो 22 मेरा अपरिमेय में चला जाएगा, या 7 को अगर सॉल्व करते हैं तो 7 मेरा अपरिमेय में चला जाएगा। 22 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है, और ये लंबा चला जाएगा जो अपरिमेय में आ जाएगा। 22 इस 7 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये भी अपरिमेय में चला जाएगा। या तो 22 को या तो 7 को, दोनों में से किसी को भी सॉल्व करेंगे तो वो अपरिमेय में चला जाएगा, क्योंकि पहले से मेरा पाई एक अपरिमेय संख्या दी हुई हो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम C और D में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी, ठीक है, इसलिए C/D भी मेरा एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों में से अगर इसे परिमेय लेते हैं और 7 को अपरिमेय लेते हैं और बीच में मेरा डिवाइड का काम आ जा रहा है, तो बीच में अगर आता है परिमेय और अपरिमेय के बीच में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल, तो वह अपरिमेय कहलाती है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को निराकरण कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।